यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, पेप गार्डियोला ने सिटी में इतना कुछ किया है जितना सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने यूनाइटेड में नहीं किया। और यूनाइटेड किसी भी मिडफील्डर को साइन नहीं करने वाली है जनवरी ट्रांसफर विंडो में। ना इससे पहले तो मुझे गाली दो, मैं क्लियर कर देता हूं, ये मेरे कमेंट्स नहीं है। पेप गार्डियोला वाली बात बोली है जेमी कैरेगर ने, और स्काई स्पोर्ट्स ने बताया हम किसी प्लेयर को साइन नहीं करने वाले इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में। ऑफ कोर्स मेरे ओपिनियन इन दोनों चीजों पे बहुत इंटरेस्टिंग लग सकते हैं आपको, तो ध्यान से सुनना। क्रिस व्हीलर ने अपडेट दी है कुछ मिडफील्ड टारगेट्स जिनको देख रही है यूनाइटेड, जोआ गोमेज, कॉनर गैलेगर और साथ ही साथ एलियट एंडरसन। क्या बोल रहा है प्लेटिगोल्ड एलियट एंडरसन की डील के बारे में, और क्या चल रहा है कैज़ेमीरो की डील का, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिल सकता है। रूबेन एमरिम एपरेंटली वांट्स कैज़ेमीरो टू स्टे इस ईयर के बियॉन्ड भी। सेक्वा कोने पेट्रिक डोरगू से रिलेटेड एक अपडेट आई है, और हर्ता बर्लिन का एक 16 साल का मिडफील्डर यूनाइटेड देख रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और जोशुआ ज़र्क्ज़ी को एक ईपीएल का क्लब टारगेट कर रहा है, क्यों वो एक अच्छी चीज हो सकती है ज़र्क्ज़ी के लिए, बात करेंगे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप, ये 3 चीजें जरूर कर देना, एंड तक देख लेना और कमेंट करके अपने थॉट्स इन टॉपिक्स पे जरूर बताना। नाउ मैं स्टार्ट करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज से जो हमें लिटरली हर्ट कर सकती है, दैट इज स्काई स्पोर्ट की रिपोर्ट है कि हम जनवरी में कोई भी साइनिंग नहीं करेंगे। उन्होंने बोला है यूनाइटेड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग एनी इनकमिंग्स इन जनवरी, और बेसिकली साथ में अच्छे अच्छे वर्ड्स भी लगाए हैं, देखो तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए अच्छे वर्ड्स भी बताए हैं। बोला क्या गया है, जैसे हमें पहले बोला गया था समर में कि रिएक्शनरी साइनिंग, पैनिक बाय नहीं करे, अभी से आ चुके नवंबर में कह रहे हैं नो रिएक्शनरी साइनिंग ड्यू टू एफकॉन। जो हमें पता ही है एफकॉन में प्लेयर नहीं होंगे हमारे 3 इंपॉर्टेंट, राइट साइड पूरी खत्म हो जाएगी, और सेस्को की इंजरी। तो यूनाइटेड कोई रिएक्शनरी साइनिंग नहीं करेगी, कोई पैनिक बाय नहीं करेगी, ठीक है। तुम्हारे को ये ऐसे ही छोड़ देंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं। कल इन्होंने बोला था, फब्रिज़ो रोमानो के कमेंट मैंने तुम्हें बताए थे कि बहुत मुश्किल है डील करनी जनवरी के अंदर। मतलब तुम्हारे सामने बाकी क्लब जो हमसे इतने बेटर हैं और जो हमारे साथ कंपीट कर रहे हैं, न्यूकासल, टॉटनहम हॉटस्पर्स, ये सब जाके, एस्टन विला, ये जाके साइनिंग कर लेंगे। बट यूनाइटेड रिएक्शनरी साइनिंग नहीं करेगी, यूनाइटेड पैनिक बाय नहीं करेगी। ये पैनिक बाय का लॉलीपॉप तुम्हारे मुंह में घुसेड़ देंगे यूनाइटेड फैंस के, और बोलेंगे अब हम समर में साइनिंग करेंगे। और भाई यूनाइटेड को, मैं अपनी कल की स्ट्रीम में यही बात कर रहा था, और लिटरली ऑलमोस्ट 70% लोग ये कह रहे थे कम से कम हमें 2 साइनिंग चाहिए, कम से कम 2 साइनिंग, एंड इट शुड बी मोर देन दैट, बट बेयर मिनिमम इज 2 साइनिंग इंक्लूडिंग एन एलीट मिडफील्डर। ना यूनाइटेड किसको साइन करेगी नहीं करेगी, बट मेरे को ये चीज वापस, मैं आपको बार बार बोल रहा था, मुझे यही डर है कि जनवरी में किसी को साइन नहीं करेंगे और उसके बाद हमारा सीजन कोलैप्स होगा। ऑफ कोर्स रूबेन एमरिम पे आएगा, और वापस हम यूरोप से बाहर हो सकते हैं, चैंपियंस लीग की जगह में भी यूरोपा में होंगे, और हमारा बजट वापस छोटा हो जाएगा। ना ये है मेरी प्रॉब्लम, बट आई होप ये प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि हम जनवरी में कुछ अच्छे प्लेयर्स लाके रूबेन एमरिम को देते, फर्स्ट टीम प्लेयर्स, राइट। ऐसा नहीं कि जैसा बता रहे हैं कि हर्ता बर्लिन जो बुंडेसलीगा 2 में खेलता है, चैंपियनशिप में उनकी एक प्लेयर है केनेथ इचॉन, भाई 16 साल का डिफेंसिव मिडफील्डर है, और बताया जा रहा है कि यूनाइटेड उसको ट्रैक कर रही है, और बहुत से और क्लब्स ट्रैक कर रहे हैं। ये साइनिंग नहीं चाहिए, ये नहीं मानी, नो, ये कच्ची मिट्टी है, ये नहीं मानी जाएगी भाई, ये नहीं मानी जाएगी। हमें चाहिए फर्स्ट टीम के लिए साइनिंग, ठीक है। और मैं इस न्यूज से एक्साइटेड भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अब मैंने देख लिया बहुत ज्यादा। भाई सेक्वा कोने को लास्ट ईयर लाए थे, ठीक है, कि फर्स्ट टीम के लिए आएगा, डेवलप होगा, कहां है वो आज तक? वो पूरा सीजन पिछली बार हमारी अंडर 18, अंडर 21 में खेला था, इस सीजन भी अभी अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गया था, वापस आ रहा है वहां से और अपनी मेहनत कर रहा है। बट वापस मेरा पॉइंट सेक्वा कोने के अगेंस्ट नहीं, मेरा पॉइंट इसलिए कि अगर आप जो अंडर 18 वगैरह की साइनिंग से एक्साइट हो गए ना, जैसे अभी आजकल हाइप कर रहे हैं ओजोरकू को, जिसको हमने साइन किया है, कोलंबिया का मिडफील्डर, नेक्स्ट मोइसेस कासीडो है। तो ये साइनिंग्स जो है, क्रिस व्हीलर और नेथन सॉल्ट ने ये सब बताया कि हम पेट्रिक डोरगू, सेक्वा कोने, ये सब एक साथ सेशन ले रहे हैं एक कोच के साथ और बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। भाई नहीं फर्क पड़ता मेरे को इससे, अब मैं इम्यून हो चुका हूं इससे, मेरी मोटी खाल हो चुकी है इन चीजों को लेके। पहले मैं एक्साइटेड हो जाता, वाओ कल को ये हमारी टीम में आ सकते हैं 2 महीने बाद और मिडफील्ड सही हो जाएगी। ऐसा नहीं है, सेक्वा कोने जब आएगा तब की तब देखी जाएगी, और जोरकूज के जब आएगा। हम बहुत से प्लेयर साइन करते हैं, 10 में से शायद 1 या 2 हमारी टीम में आए, और कब आए तब देखेंगे। अभी वो प्लेयर्स ये नहीं है, तो हमारे को इस टाइम मेन साइनिंग चाहिए फर्स्ट टीम के लिए। जैसे कि हम बात कर रहे थे बड़े बड़े प्लेयर्स की, फॉर एग्जांपल क्रिस व्हीलर ने बताया है जोआ गोमेज वुल्स का प्लेयर है, मिडफील्ड में खेलता है, यूनाइटेड आज से नहीं उसको पहले से ट्रैक कर रही है, तो हमारे स्काउट्स उसके लिए ऑलरेडी अच्छी रिपोर्ट लेके बैठे हुए हैं, उनको पसंद है ये प्लेयर। नाउ यू मेक
आस्क द क्वेश्चन कि भाई ये उगारते जैसा ही होगा क्योंकि ही इज नॉट ग्रेट विद द बॉल, बट आई डोंट नो, मैंने उसको उतना डिटेल में नहीं देखा जितना स्काउट्स ने देखा होगा, बट जितना मैंने देखा है ही इज अ टेनेशियस बॉल विनर भाई, टेनेशियस बॉल विनर। नाउ यूनाइटेड आर मॉनिटरिंग वुल्व्स मिडफील्डर जॉ गोमेज, ये बोला है नेथन सॉल्ट और क्रिस व्हीलर ने, और प्रायोरिटी टू साइन अ मिडफील्डर इन समर। अगेन वापस वही खतरा है। नाउ वुल्व्स समर तक आते आते शायद रेलीगेट हो जाए, उस टाइम पे आपको ये प्लेयर में भी शायद 25 मिलियन का मिल जाए, आई डोंट नो 30 मिलियन का मिल जाए, राइट, बट ऑफ कोर्स सेल लगेगी। क्या यूनाइटेड उसको जनवरी में साइन कर सकती है? आई थिंक सो। अगर यूनाइटेड ज्यादा पैसा फेंकेगी थोड़ा तो मे बी वुल्व्स डील कर ले, बट मुझे यह भी लगता है दूसरी साइड से कि वुल्व्स क्यों ही ये डील करेगी जब वो रेलीगेशन से बचने की कोशिश कर रही है। मान लो अगर अभी वो 1-2 गेम जीत जाती है, कैसे जीतेगी वो मुझे नहीं पता, बट नया मैनेजर उनका आया है, अगर वो कुछ रिजल्ट्स निकालने शुरू करते हैं तो जनवरी में दे वुड वांट कि भाई इस टीम के साथ रहते हैं, अपने मेन प्लेयर्स नहीं बेचते हैं, ताकि हम प्रीमियर लीग में सर्वाइव कर पाए, ताकि हम चैंपियनशिप में फेंके ना जाएं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये डील मुश्किल हो सकती है यूनाइटेड के लिए इस विंटर में साइन करना। नाउ एक प्लेयर है जिसके सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे यूनाइटेड में आने के इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में। अगेन समर में हम क्या करेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जनवरी में क्या करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्रिस व्हीलर और नेथन सॉल्ट ने अगेन ये बताया है गैलेगर से रिलेटेड, जो एटलेटिको मैड्रिड का मिडफील्डर है, पहले चेल्सी के लिए खेला हुआ है और इस टाइम पे डेस्परेट है गेम टाइम के लिए, क्योंकि उसको एटलेटिको मैड्रिड में उतना गेम टाइम नहीं मिल रहा, तो वो चाहेगा मैं वापस इंग्लिश प्रीमियर लीग में आऊं, मे बी यूनाइटेड जैसा क्लब जहां पे मेरे को थोड़ा गेम टाइम मिल जाए और मैं वापस इंग्लैंड के स्क्वाड में जा पाऊं। ना अपडेट यह है कि जनवरी साइनिंग कैन नॉट बी रूल्ड आउट, ऐसा बोला है क्रिस व्हीलर, नेथन सॉल्ट ने। नाउ आई वांट टू हियर कि जनवरी साइनिंग इज मोर ऑन द कार्ड्स, कि भाई करने वाले हैं हम, ये बातें ऐसी कर रहे हैं जो ऑफ कोर्स इनको ये अपने आप नहीं बना रहे हैं, जो इनको यूनाइटेड से खबर मिल रही होगी, बातें ऐसी करते हैं जनवरी साइनिंग कैन नॉट बी रूल्ड आउट, मतलब कर सकते हैं, यूनाइटेड साइन कर सकती है, इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है जनवरी में साइनिंग करना, जबकि बातें होनी चाहिए थी कम से कम 3 साइनिंग कर सकती है यूनाइटेड, ऐसा। बट वो कह रहे हैं कि कॉनर गैलेगर मे बी एन ऑप्शन ऑन लोन विद अ व्यू टू 45 मिलियन पाउंड की ऑप्शन, समर में जाके हम उसको साइन कर रहे हैं, बेसिकली अ लोन विद एन ऑप्शन टू बाय और एन ऑब्लिगेशन टू बाय, आई डोंट नो। सो अगेन अगर हम ऐसा करते हैं तो दैट इज ग्रेट, आई डोंट केयर हम लोन पे ला रहे हैं, हम परमानेंट ट्रांसफर पे ला रहे हैं। आई वांट प्लेयर्स इन दिस टीम जो रूबेन एमरिम को हेल्प कर पाए, जो कैजेमीरो इंजर्ड हो या कैजेमीरो को रिप्लेस कर दे फर्स्ट टीम में, जो हमारी टीम को इन एफए कप में और लास्ट के कुछ गेम्स में, दैट कुड बी द डिफरेंस मैन बिटवीन क्वालिफाइंग फॉर कॉन्फ्रेंस लीग और चैंपियंस लीग। क्योंकि तुमने देखा है 3 पॉइंट से कैसे 5-5, 7-7 पोजीशंस अलग है इस टाइम पे, और मैं आपको बता रहा हूं जो टॉप 5 होंगे, लास्ट ईयर न्यूकासल लास्ट दिन पे क्वालिफाई कर रही थी चैंपियंस लीग के लिए, ऐसा ही कुछ इस साल भी होगा मेरे भाई। इस साल कुछ डिफरेंट नहीं होगा, बल्कि और कॉम्प्लेक्स होंगी ये फाइट, चैंपियंस लीग की, यूरोपा लीग की, कॉन्फ्रेंस लीग की। मे बी यू सी की भाई चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग में 6 पॉइंट का फर्क है, आई डोंट नो, मे बी ऐसा हो सकता है, राइट। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे को गैलेगर अगर लोन पे भी आता है तो लाना चाहिए भाई, कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, 45 मिलियन परमानेंट ट्रांसफर के, बाद में समर में पे करने होंगे, इस बार 5 मिलियन देना भी है लोन का, तो 2 यार प्लेयर लेके आओ ना। प्लेटिगोल ने एक ड्रीम टारगेट जो हो सकता है मोस्टली लोगों का, वो है एलियट एंडरसन, नॉटिंघम फॉरेस्ट का मिडफील्डर, उसके बारे में बोला है यूनाइटेड कीन है एलियट एंडरसन के लिए। वाओ व्हाट अ न्यूज़, हमें ऑफ कोर्स पता है भाई कीन है, बट उसने ये बात बोली है कि 100-120 मिलियन की डिमांड आ सकती है नॉटिंघम फॉरेस्ट से। नाउ प्लेटिगोल कुछ चीजें सही बताता है, कुछ चीजें नहीं बताता, और ऑफ कोर्स ये जर्मनी बेस्ड आउटलेट है, तो मुझे नहीं पता ये यूनाइटेड और ईपीएल के बारे में कैसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रख सकता है, बट जितना हमें पता है भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट के बारे में बेन जेकब्स ने बताया था कि ये प्लेयर जनवरी में नहीं बट समर में मच चीपर हो सकता है 100 मिलियन से, अब इट कुड बी लाइक 60, 70, 80 मिलियन। बट अगर हमें जनवरी में साइनिंग करनी भी पड़े एलियट एंडरसन की, क्योंकि देखो यार समर में आग लगेगी, समर में लिवरपूल भी आएगी, सिटी भी आएगी, और मे बी और भी क्लब्स आ जाएं, चेल्सी भी आ सकती है, राइट। सो देयर कुड बी लॉट मोर क्लब्स, और मे बी यूनाइटेड क्वालिफाई ना करे, हमने जनवरी में साइनिंग नहीं करी, हम कॉन्फ्रेंस लीग खेल रहे हैं, वहां न्यूकासल, एस्टन विला, ये सब चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग में, मे बी दे गो एंड साइन देम, राइट। एडम वॉर्टन वहां जा रहा है क्योंकि एस्टन विला जा रहा है क्योंकि उन पे चैंपियंस लीग फुटबॉल है, हमारे पास नहीं आ रहा, और एलियट एंडरसन न्यूकासल जा रहा है,
वापस जा रहा है न्यूकासल, राइट? दे कुड हैव अ बायबैक क्लॉज, दे हैव अ बिगर स्क्वाड, दे गो इनटू यूरोपा लीग और चैंपियंस लीग अगेन, बट यूनाइटेड उसके बाद कुछ कर नहीं पाएगी। हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको मिल जाएगा मथेउस क्यूनी और ब्रायन एम्बूमू, ठीक है? बहुत बार ग्योकरेश और लियाम डेलाप वाली सिचुएशन हो सकती है। सो यूनाइटेड को अगर ज्यादा पैसा फेंक के अगर जनवरी में साइनिंग करनी पड़े, जो कि इतनी ड्रीम साइनिंग हो सकती है एलियट एंडरसन जैसी, अगर ये पॉसिबिलिटी है नॉटिंघम फॉरेस्ट मानती है, तो हमें मेरे ख्याल से तो पुश करना चाहिए, एक्सप्लोर करनी चाहिए ये डील। क्योंकि भाई देखो, एलियट एंडरसन 100 मिलियन का मुझे नहीं लगता बेकार साइनिंग है। मुझे पता है 100 मिलियन इज टू मच, बट अगेन तुम देखोगे 22 साल का है, इंग्लैंड की टीम में जा रहा है भाई बंदा, और तुम्हें दिखता है कि भाई वो अगले 5 साल हमें दे सकता है। इट्स लाइक साइनिंग 40, बेसिकली आप 20 मिलियन दे रहे हो 1 साल के, ठीक है? और 27 साल का होगा, उसको आप वापस 100 मिलियन में बेच सकते हो भाई उस प्लेयर को, नहीं तो 50 मिलियन 60 मिलियन में बेच सकते हो उसको कम से कम, ठीक है? तो कहीं से भी ये कोई बेकार डील नहीं होगी अगर प्लेयर इतना ही अच्छा रहता है जितना वो अभी दिखाई दे रहा है। नाउ एक प्लेयर है जिसको हम अपने मिडफील्ड में यूज कर सकते हैं, दैट इज कैजेमीरो नेक्स्ट ईयर। ना मैं बात क्यों बोल रहा हूँ, हालांकि मैं अभी तक यही बोल रहा था आपको कि मैं नहीं चाहता कि हम हैरी मैग्वायर, कैजेमीरो और इन सब के साथ हम नेक्स्ट ईयर जाएं। हमें नए प्लेयर चाहिए, नए ब्लड चाहिए हमें इस क्लब में। बट एलेक्स क्रूक ने बताया है कि रूबेन एमरिम को आइडिया बड़ा सही लगता है कैजेमीरो को रखने का अपने पास अगले सीजन भी, और इसकी रिक्वायरमेंट ये होगी कि कैजेमीरो को अपनी वेज कट लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम पे उसकी 360-370 के आसपास की वेज है, जो अभी उसको थोड़ी कम मिलती है क्योंकि चैंपियंस लीग के में हम नहीं है, तो 25% रेट कट हो रखा है, सारे प्लेयर्स की सैलरी कम है, तो इसके कारण नाउ बिल्कुल। बट ये कितना कम होगा? क्या वो 1-1.5 लाख के आसपास आ जाएगा? 2 लाख तक आ जाएगा? वो अभी भी 3 लाख के आसपास कमा रहा है विदाउट चैंपियंस लीग। मान लो हम चैंपियंस लीग में घुस भी जाते हैं, तो क्या हम इसकी सैलरी 2 लाख या उससे कम कर पाएंगे? क्योंकि यार हम ऑलरेडी बहुत कम सैलरीज कर रहे हैं सारे प्लेयर्स की, तो इट कुड नॉट बी अ केस कि हम कैजेमीरो को अभी भी बहुत ज्यादा दे रहे हैं। आई एम नॉट श्योर, बट अगर कैजेमीरो इंटरेस्टेड है तो क्या वो इतने बड़ा पे कट लेगा, जबकि साइड में उसको सऊदी से ऑफर आ रहे होंगे, मे बी 5 साल की डील, मे बी 4 साल की डील ऑन अ वेरी बिग पैकेज, मे बी वो वहां चला जाए। बट यस, यूनाइटेड शुड नॉट शाय अवे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता कैजेमीरो रुके, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि कैजेमीरो सस्ती सैलरी में रह पाएगा। बट अगर यूनाइटेड उसको काफी चीप ऑप्शन दे, लेट्स से 1.5 लाख या 2 लाख की सैलरी दे, मे बी देन वी कैन यूज हिम फॉर अनदर ईयर, मे बी आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर। तुम्हारी क्या राय है? और उसके बाद ऑफ कोर्स कैजेमीरो कैन रिजेक्ट एंड गो, बट यूनाइटेड का काम जरूर है ऐसी डील को एक्सप्लोर करना। एंड मेरे को ये बात बुरी नहीं लगेगी अगर हम इतनी चीप डील करेंगे कैजेमीरो के साथ, बट अगेन ही शुड बी अ स्क्वाड प्लेयर रादर देन अ स्टार्टर। वी मस्ट हैव अ स्टार्टर, नहीं खाने वाला स्टार्टर भाई, एकदम स्टार्टिंग 11 वाला स्टार्टर, ठीक है? और उसके बियॉन्ड बेंच पे आप पे कैजेमीरो होना चाहिए, इसलिए उसकी सैलरी भी कम होनी चाहिए। नाउ ग्रेम बिली ने भी सेम वर्ड्स बोले हैं, ऐसा ही कुछ बोला है। उन्होंने कहा यूनाइटेड आर लुकिंग एट अ परफॉर्मेंस बेस्ड डील विद ड्रास्टिकली रिड्यूस कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज सब्सटेंशियल अपीयरेंस फी बिल्ट इन, यानी कि लेट्स से 1.5 लाख की सैलरी है, बट हम और पैसा देंगे आपको, 5 मिलियन दे देंगे साल का, या कुछ भी और दे देंगे साल का, या फिर पर गेम आपको इतना पैसा मिलेगा। मे बी दैट पुट्स समथिंग इन हिज हेड कि भाई मेरे को और बेटर खेलना है, राइट? या मुझे और स्टार्ट्स चाहिए, और वो कंपटीशन बहुत ज्यादा अच्छा लेके आएगा यूनाइटेड के स्क्वाड में ना। समथिंग लाइक दैट, प्रॉबेबली दैट वुड बी बेटर। नाउ जेमी कैरेगर के कमेंट्स के बाद मैं आपको बताऊंगा जोशुआ ज़र्क्ज़ी की बढ़िया अपडेट। नाउ जेमी कैरेगर ने बताया है कि पेप गार्डियोला हैज डन मोर एट मैनचेस्टर सिटी, व्हाट ही हैज डन एट मैनचेस्टर सिटी इज प्रॉबेबली बेटर देन व्हाट सर एलेक्स फर्ग्यूसन हैज डन एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। नाउ जिन लोगों को इस बारे में थोड़ा और जानना है, सर एलेक्स ने कैसे किया, क्या किया, तो मेरे चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी, इनिशियल ईयर्स ऑफ सर एलेक्स फर्ग्यूसन, अर्ली ईयर्स ऐसा करके, स्ट्रगल्स ऑफ अ लेजेंड, ठीक है? वो जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा डिटेल में। लेकिन जिनको अभी संक्षेप में मैं बता दूं, भाई सर एलेक्स फर्ग्यूसन को ना पेप गार्डियोला की तरह टीम नहीं मिली थी सजी सजाई जो ईपीएल जीत रही थी, ठीक है? वो सैक होने वाले थे पहले 3-4 साल में, बस सैकिंग की ही बातें होती थी। धीरे धीरे क्लब को खड़ा किया है, और लोग कहते हैं टेक्टिकल मैनेजर पेप गार्डियोला बहुत बढ़िया है। भाई सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने टीम को री इन्वेंट किया था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार, हर 2-3 साल में टीम को तोड़ते थे, खड़ी करते थे एकदम टॉप लेवल पे। आर्सेन वेंगर और सर एलेक्स की राइवलरी के सामने ना पेप गार्डियोला बेबी है, अभी बेबी, मतलब नॉट इवन बॉर्न, मैं तुम्हें ये बोलूंगा भाई। मतलब दोज आर द लेजेंड्स भाई, आर्सेन वेंगर, सर एलेक्स फर्ग्यूसन, इन्होंने क्लब्स को उठाया है, खड़ा किया है। आई वुड से यॉर्गन क्लॉप ने लिवरपूल में ज्यादा किया है जितना आपका पेप गार्डियोला ने किया, क्योंकि भाई लिवरपूल कुछ नहीं जीत रही थी उसके आने से पहले, बट जब वो आया है तब उसने क्लब को चेंज कर दिया। पेप गार्डियोला ग्रेटेस्ट मैनेजर्स में से काउंट होगा, ऑफ कोर्स होगा, उसका रिकॉर्ड ऐसा है। बट अगेन, जैसा हमारी चैट में भी कल शाम को लोग बोल रहे थे भाई कि
पेप गार्डियोला नेक्स्ट पीएसजी जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, या ऐसे क्लब में जाएगा जहां पे चेकबुक है, जहां जो डोमिनेट कर रहा है, जो डोमिनेट करता रहेगा चेकबुक के साथ, वो उन्हीं क्लब्स में जाएगा। द डे ही गोज टू आई डोंट नो ओलंपिक लियोन और वहां पे वो 5 फ्रेंच लीग के टाइटल जीतता है, आई वुड कंसिडर हिम अ ट्रिमेंडस मैनेजर, 10 times more than what he is right now। ठीक है, वो जाके विलारियल को जिताता है, आई वुड कंसिडर दैट, राइट। बट ये बोलना सर एलेक्स ने जो एबरडीन के लिए किया ना, ठीक है, यूनाइटेड में आने से पहले, दैट इज 10 times बिगर देन व्हाट पेप गार्डियोला हैज डन एट सिटी। ये मेरी राय है, ऑफ कोर्स तुम्हारी राय क्या तुम बता सकते हो, बट जो यहां पे गैस लाइटिंग करी है जेमी कैरेगर ने, मैंने अपने ट्विटर पे भी डाला है, अभी आपके सामने बोल देता हूं भाई, मैं भी ऐसी गैस लाइटिंग कर सकता हूं, और मेरे वर्ड सुन लो यहां पे ध्यान से। आर्टेटा इज अ बेटर मैनेजर देन बिल शैंकली या बॉब पीजली। भाई जिनको नहीं पता, ये उनके लिवरपूल के 80s के लेजेंड्स हैं भाई, उनके सर एलेक्स फर्ग्यूसन हैं, ठीक है, उनसे बढ़िया मैनेजर आर्टेटा है, ठीक है। अपना नाम क्यों घुसेड़े भाई, उन्हीं में से मिर्ची लगाते हैं आपस में ना। मैं तो तुम्हें ये भी बोलूंगा कि जैक ग्रिलिश इज अ बिगर ईपीएल आइकॉन देन स्टीवन जेरार्ड, राइट। सो This is my response to Mr. जेमी कैरेगर। नाउ जाने से पहले जोशुआ ज़र्क्ज़ी की एक मस्त अपडेट भाई, स्काई स्पोर्ट्स ने रिपोर्ट किया है कि एवर्टन की लिस्ट ऑफ ऑप्शंस में, क्योंकि वो भी एक फॉरवर्ड देख रहे हैं, उसमें काफी हाईली रेट होता है जोशुआ ज़र्क्ज़ी, एंड अगर जनवरी में अवेलेबल हुआ तो दे माइट गो फॉर हिम। नाउ दिस इज समथिंग आई रियली लव एंड लाइक। नाउ मैं चाहता हूं जोशुआ ज़र्क्ज़ी जाए, अगर जाए, ठीक है, तो हम एक तो स्ट्राइकर लेके आए, सेस्को का बैकअप, दूसरा जोशुआ ज़र्क्ज़ी जाए तो वेस्ट हैम से इंटरेस्ट आ रहा है, एवर्टन से इंटरेस्ट आ रहा है, इन क्लब्स में जाए, रोमा ना जाए, आपका स्पेन ना जाए, कहीं और ना जाए, ईपीएल में रहे और यहां पे उसको गेम टाइम मिले और यहां पे वो डेवलप हो। मैं डेस्परेटली चाहूंगा, इसलिए मेरे को एवर्टन वाली न्यूज काफी सही लगी, क्योंकि देखो वेस्ट हैम चाह रही थी और ईपीएल में बस अभी तक वेस्ट हैम का सामने आ रहा था नाम, अब एवर्टन भी सामने आई है, तो चांसेस बढ़ गए हैं उसके ईपीएल में रह के गेम टाइम लेने के, और मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं जोशुआ ज़र्क्ज़ी जरूर जाएगा इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में, वो भी लोन पे। नाउ वेस्ट हैम बस अकेले रहती इस जगह पे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती सिचुएशन, क्योंकि नॉट जस्ट कि हमारे पे कोई नहीं होता बेसिकली नेगोशिएट करने के लिए, हम पे ज्यादा बेटर ऑप्शंस होंगे, बट ऑल्सो कि वेस्ट हैम की अपनी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, वो नंबर ऑफ प्लेयर्स ही ले सकते हैं, उनको मिडफील्डर भी चाहिए जिसके लिए वो कोबी मेनू को डेस्परेटली सीक आउट कर रहे हैं, उनको स्ट्राइकर भी चाहिए और उनको मे बी और भी पोजीशंस में फिल इन करना पड़े, बट एवर्टन का नाम यहाँ पे आना तो मेरे को चांसेस डबल ट्रिपल हो गए हैं यूनाइटेड के कि जोशुआ ज़र्क्ज़ी को हम यहीं रख सकते हैं, एंड देन मे बी वी गो टू द नेगोशिएशन टेबल और वी कैन आस्क कि भाई एवर्टन तुमको चाहिए, हम प्लेयर तो तुमको दे देंगे, बट हमारे को मे बी थोड़ी सी लोन फी चाहिए, मे बी दैट हेल्प्स अस गेट कॉनर गैलेगर, या हम सिमिलरली वेस्ट हैम के साथ कर सकते हैं, मे बी हम जाके उन क्लब्स को बोल सकते हैं देखो वेस्ट हैम का भी सेम ऑफर है एवर्टन, अगर तुम गारंटी दोगे कि ये 50% गेम्स खेलेगा, स्टार्ट करेगा, देन मे बी विल थिंक अबाउट इट। तो हम ऐसी चीजें नेगोशिएट कर सकते हैं ऑफ कोर्स, अगर हम अच्छे से नेगोशिएट करना चाहें तो, बट दिस इज समथिंग दैट इज रियली प्रॉमिसिंग मेरे हिसाब से, इसलिए मैं इसको तुम्हारे सामने लाना चाहता था, बट ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी राय भी उसी इंटरेस्ट से जानना चाहूंगा, तो प्लीज कॉमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना जेमी कैरेगर के कॉमेंट्स पे। जनवरी ट्रांसफर विंडो तुम्हें लगता है हम किसी को साइन करेंगे, और करेंगे तो क्या तुम कॉनर गैलेगर से खुश हो, या जॉ गोमेज तुम्हें पसंद है, क्या कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, एंड आई विल सी यू सून in the very next video.